Hello dear student, I am Bharat sir from Tamil Education Institute. We are discussing chapter number 8, Fire, Friend and Foe. We have discussed till the fire is extinguished and the three ways of extinguish the fire, stop the fire. We have seen three ways. First one was just kept away the fuel. Second one was stop oxygen supply, and third one is putting heat low or become a temperature low. Let us see the last para of page number, and then after we will move to the next page. सम फायर कैन नॉट बी पुट आउट विथ वाटर. अब मैंने आगे देखा कि वाटर से कुछ फायर स्टॉप हो जाती है द वे वी आर यूजिंग द वाटर, बट सम फायर, कुछ फायर ऐसी होती है जिससे पानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है. इफ वाटर इज स्प्रेड इनटू एन ऑयल फायर, द ऑयल विल फ्लोट to the top of the water and continue to burn. यदि तेल में लगी आग पर पानी छिड़का जाए, पानी डाला जाए, तो तेल पानी की तरह सब जगह पे फैल जाता है और वहाँ पे आग लगती है. यानी अगर ऑयल में पानी लगा हुआ है सो क्या होगा, ऑयल पानी के ऊपर फ्लोटिंग करेगा, पानी के ऊपर तरेगा, और अगर उसमें आग जल रही हो और उस पर हमने पानी डाला तो ऑयल क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, बट बर्निंग स्टॉप नहीं होगी. वो जल रहा है, वो स्टॉप नहीं होगा. दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन बी फ्लो क्विकली कैरिंग द बर्निंग ऑयल विथ इट एंड स्प्रेडिंग द फायर. तो ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है क्योंकि पानी तेजी से बहता है और वह अपने साथ जलता तेल भी ले जाएगा, और वो क्या करेगा, जो जलता तेल है, बर्निंग ऑयल है, उससे दूसरी जगह पे भी आग लग सकती है. द फायर कैन बी केप्ट ऑन अदर प्लेस ऑल्सो बिकॉज द बर्निंग ऑयल इज देयर. Water should also not be used on fire caused by electric equipment. So, जो वाटर होता है ना, वो कोज ऑफ फायर नहीं होता है. सी, और पानी का इस्तेमाल बिजली के उपकरणों से लगी आग पर भी नहीं हो सकता है. क्यों? क्योंकि बिजली ज़्यादा फैलेगी और उस क्या होता है, बिजली पानी में से बहती है. इट कैन बी द वे ऑफ फ्लोटिंग और फ्लोइंग इलेक्ट्रिसिटी. सो पानी का उपयोग बिजली से लगी आग को भी बुझाने के लिए नहीं होता है. द पर्सन स्प्रेडिंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड. जो अगर कोई पर्सन पानी इलेक्ट्रिसिटी के इक्विपमेंट पर, कोई है, स्विच बोर्ड है या फिर पंखा है, उस पर आग लग गई है, तो उसको पानी से बुझाओगे तो क्या होगा, वो आग है वो बुझेगी तो नहीं, बट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पानी से सप्लाई होके पर्सन को लग सकती है, और जो पर्सन आग बुझा रहा है, जो पानी स्प्रे कर रहा है, वो मर सकता है. A carbon dioxide extinguished is the best thing to fight an electric fire. तो कार्बन डाइऑक्साइड है जो रेड कलर की बॉटल में आता है ना, वो बिजली की आग है, जो इलेक्ट्रिसिटी फायर है उसको बुझाने के लिए बेस्ट वे है, वो हमें यूज़ करना चाहिए. तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि आपके घर पे कभी भी इलेक्ट्रिक कारणों से, इलेक्ट्रिक वायर में, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट पे आग लगे तो आपको पानी से उसको बुझाना नहीं है, उससे दूर रहना है और उसको कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके बुझाना है.
तो यहाँ पे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि अगर ऐसी फायर लग जाए तो हम कैसे बुझा सकते हैं। तो टेक इन योर माइंड, इट इज़ अ वेरी सीरियस थिंग, क्योंकि इलेक्ट्रिक फायर कहीं भी लग सकती है। सो हमें सावचेती रखनी चाहिए। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। सी, वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स। तो हम हर वर्ष करोड़ों रुपया, है ना, करोड़ों रुपये फायर को एज अ सेफ्टी इक्विपमेंट, फायर को स्टॉप करने के लिए हम खर्च कर देते हैं। एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। और हम इससे भी अधिक पैसा लगाते हैं किसके लिए? फायर को रोकने के लिए, नए नए तरीके ढूंढने के लिए, है ना। हाउ टू स्टॉप फायर with a different way, we are spending lot of money behind that. On the whole, we have learned rather well to control fire and put it to good use in our everyday life. और संक्षेप में कहे, इन समराइज, हमने आग को नियंत्रण करने के लिए तरीके भी ढूंढे हैं, बहुत सारे तरीके हमने ढूंढे हैं, और कंट्रोल करके, आग को कंट्रोल करके हम हमारी डेली लाइफ में आग का यूज़ भी करते हैं, फायर का यूज़ भी करते हैं। वी लर्न हाउ टू कंट्रोल द फायर एंड वी यूज़ द वे फायर कुड हेल्प अस। तो फायर कैसे हमको हेल्प कर सकती है, कैसे हमारे लिए यूज़फुल होती है, वो तरीके भी हमने ढूंढे। और उसका बेस्ट तरीका है कि आपका जो होता है कुकिंग गैस, है ना, कुकिंग गैस है। देन अदर एस्पेक्ट, तो उसको कंट्रोल करके हमने यूज़ करना भी सीखा है। और बहुत सारे आग को रोकने के लिए बहुत सारे तरीके भी क्या किए हैं, ईजाद किए हैं। लॉन्ग अगो, बहुत समय पूर्व, बहुत साल पहले, देयर वर नो फायरमैन, वहाँ पे फायरमैन नहीं होते थे। फायरमैन क्या होता है? जो आग बुझाने के लिए आते हैं, वो जो फायर ब्रिगेड के साथ आते हैं ना, बड़ा सा टैंकर लेके, बड़ी बड़ी पाइप होती है उनके पास। तो पहले फायरमैन नहीं थे। व्हेन फायर ब्रोक आउट एवरीवन बिकम अ फ्राइटन। जब फायर ब्रोक आउट, आग लग जाती थी, तो सब क्या हो जाते थे? सब लोग डर जाते थे। पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन, दे स्टिल डू इफ रिक्वायर। लोग क्या करते हैं? ह्यूमन चेन बनाते थे, लाइन बनाते थे, और अभी भी कुछ जगह पे करते अगर ऐसा ज़रूरत पड़ती है तो। एंड पासेस द बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल और अ पॉन्ड टू द ब्लेज। अब क्या होता था? पहले जो फायरमैन नहीं होते थे, फ़ोन करने पे कोई फायरमैन नहीं आता था आग बुझाने के लिए, बट क्या होता था? लोग होते थे जो वहाँ के, वो क्या करते थे? चेन बनाते थे, लाइन बनाते थे, या तो पॉन्ड से या फिर वेल से, कुएं में या फिर तालाब से। क्या करते थे? पानी एक भर के देता था, पूरी चेन वहाँ तक क्या करती थी? पानी पहुँचाती थी, और वैसे वो ब्लेज पे पानी डाल के उसको कंट्रोल करती थी। नाउ देयर आर लॉज अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विच इंश्योर दैट स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग टू रिड्यूस द फायर रिस्क। अब क्या हुआ है? अब जो मानव निर्माण जो बिल्डिंग्स होती है, उसके संबंधी में कानून भी आ गया है ना, उसको रोकने के लिए, जो फायर है उसको रोकने के लिए कानून भी आ गया है। उसके अनुसार हमें क्या करना पड़ता है? बिल्डिंग्स जो थोड़ी थोड़ी दूरी पे बिल्ड करनी पड़ती है ताकि फायर को रोका जा सके। यानी मानव निर्मित बिल्डिंग्स होती है बड़ी बड़ी, उसमें स्पेस रखनी होती है दो बिल्डिंग के बीच में, ताकि कभी को एक बिल्डिंग में आग लग जाए तो वो आग दूसरी बिल्डिंग तक ना पहुँचे, और उसको रोकने के लिए वहाँ पे इजीली साधन और जो इक्विपमेंट होते हैं, फायर ब्रिगेड है, वो आसानी से पहुँच सके।
और क्या हो जाता है, उसका रिस्क भी बहुत कम हो जाता है, क्योंकि स्पेस होती है ज़्यादा तो फायर का फैलने में रोल कम हो जाता है। एवरी न्यू बिल्डिंग स्पेशली अ पब्लिक प्लेस मस्ट इंश्योर ऑब्जर्व ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स। तो सारी बिल्डिंग, जितनी भी बिल्डिंग बन रही है और स्पेशली जो पब्लिक प्लेस में है, जाहिर जगह पे है, उसको क्या किया जाता है, इंश्योर किया जाता है कि वहाँ पे प्रिवेंशन नॉर्म होने चाहिए, इक्विपमेंट होने चाहिए फायर को रोकने के लिए, ताकि कभी भी फायर लग जाए, आग लग जाए तो उसको वहाँ पे ही स्टॉप किया जाए, जहाँ पे वो लगी है, इन छोटे पैमाने पे उसको स्टॉप किया जाए, उसको फैलने ना दिया जाए, उसको ब्लेज का फॉर्म ना दिया जाए। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स विथ special equipment known as a fire brigade are there to put out fire. तो so that are the firemen which are specially trained or equipped so they can stop the फायर, है ना, उनको इक्विपमेंट दिए जाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है और उसको फायर ब्रिगेड कहते हैं, है ना। टू स्टॉप द फायर दे केम अर्ली, उसको अगर हम फोन करेंगे तो फटाफट आ जाएगी और फायर को स्टॉप करेंगे, है ना। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड पीपल, उनको हाईली ट्रेन किया जाता है, बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी आग तो क्या करोगे, उसमें कुछ लोग फंस गए होगे तो क्या करोगे, उनको कैसे निकालोगे, है ना, और सेफली कैसे निकालोगे, ऐसी सारी ट्रेनिंग दी जाती है। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई, तो पहले तो वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई होते हैं वो बिल्डिंग में से वो कट कर देते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा आग ना फैले। नॉक डाउन डेंजरस वॉल, जो डेंजरस वॉल होती है उसको गिरा देते हैं ताकि आग को ऑक्सीजन कम मिले या तो फिर वहाँ से जगह हो जाए जो लोग वहाँ से निकल सके। स्प्रे वाटर एंड अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग्स फायर अंडर कंट्रोल, और क्या करते हैं, स्प्रे वाटर छांटते हैं, वाटर को स्प्रे करते हैं उस पे ऊपर, या फिर अदर मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और अदर थिंग्स से उसको कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर स्प्रे करते हैं। दे आर ऑल्सो ट्रेन इन फर्स्ट एड सो दैट दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स और फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ स्मोक। तो उनको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी दी जाती है। फर्स्ट एड यानी जो सामान्य तरह की दवाई होती है उसकी ट्रेनिंग, अगर कोई जल जाता है तो उसको कैसे टेम्पररी, उसको कैसे कंफर्ट फील कराना है, उसको कैसे प्रॉपरली हॉस्पिटल तक पहुंचाना है, उसको कैसे टेम्परली इलाज करना है उसका, वैसा सिखाया जाता है। जिससे क्या होता है, अगर कोई जल जाता है, अगर कोई स्मोक की इफ़ेक्ट से जल जाता है, अगर कोई सीरियस जल जाता है, वो टेम्परली उसको ट्रीट करते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे फायर क्या होती है, लगी होती है तो आराम मिलता है उनको। द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूजेस हेल्प्ड अर्ली मैन टू कोप विथ नेचर बट एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट अ सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ। सो डियर स्टूडेंट, आग के आविष्कार ने आदि मानव को, हमारे एंसेस्टर को प्रकृति से लड़ने के लिए यानी नेचर से लड़ने के लिए और धीरे धीरे एक जगह बस कर रहने के लिए ना, प्रॉपरली वन जगह शेल्टर ढूंढने के लिए तरीके सिखाए। बिकॉज पहले क्या होता था, आग से डरते थे हमारे एंसेस्टर जो आदि मानव होते थे, वो क्या करते थे, आग से डरते थे। अगर कहीं पे भी आग लग जाए तो वो भागते थे, जैसे जंगल में एनिमल भागते हैं ना, आग लग जाती है तो वैसे ही वो भागते थे, उसको बुझाने की नहीं सोचते थे और वन प्लेस से अनदर प्लेस मूव करते रहते थे। बट जो जैसे ही उन्होंने आग बुझाने के तरीके ढूंढे, आग को यूज़ करने के तरीके ढूंढे, धीरे धीरे वो एक जगह पे सेटल होने लगे। इसका फॉर्म अभी हम देख सकते हैं। हम एक जगह पे सेटल है, सपोज आप उमरेड में रहते हो, डाकोर में रहते हो या फिर थामड़ा में रहते हो, है ना, तो वहाँ पे आप सेटल हो।
बट हमारे एंसेस्टर क्या एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते थे, उनका कोई शेल्टर नहीं था, उनके पास कोई होम नहीं था। बट जैसे ही उन्होंने आग को काबू करने को सीखा, आग का यूज़ करने को सीखा, और तभी से वो क्या कर रहे हैं, वो सेटल्ड लाइफ जीने में सक्षम हुए। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और बहुत सारे वर्ल्ड के पार्ट में है ना, बहुत सारी जगह पे फायर इज़ अ वर्शिप। हमको बहुत सारे यूजफुल भी है फायर, है ना, तो इट इज़ अ वर्शिप और इट इज़ अ ब्लेस ऑफ गॉड, एक तरह का आशीर्वाद भी बोल सकते हैं, है ना। और फायर की बहुत सारी जगह पे पूजा भी की जाती है। स्टिल वी इंडियन ऑल्सो वर्शिप अ फायर, हम इंडियन हैं वो भी पूजा करते हैं फायर की। और फायर का देव कौन है? गॉड ऑफ फायर इज अग्निदेव, है ना। गॉड ऑफ अग्नि इज अग्निदेव, सो हम अग्निदेव की पूजा भी करते हैं। फायर इज नीडेड अ फ्रेंड बट as we know it can be a dangerous enemy once it get out of control. आग सचमुच एक मित्र है ना, खरेखर एक मित्र है आग। पर जैसे हमने देखा, यदि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो वो हमारा क्या हो सकता है? एनिमी भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा टाइटल होता है फायर फ्रेंड और फो, है ना, फ्रेंड एंड फो। तो वो यहाँ पे क्या होता है? सूटेबल है, क्योंकि क्या है, फायर समटाइम यूजफुल भी है और समटाइम डेंजरस भी है। अगर हम उसको कंट्रोल में यूज़ करें, प्रॉपर वे में यूज़ करें, तो इट कैन बी आवर फ्रेंड। अगर उसको हम आउट ऑफ कंट्रोल होने दे तो इट कैन बी एनिमी फॉर अस। So dear student, we end our video here. We here stop our chapter number 8 discussion. Thank you.